क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप थके हुए हैं लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहे? आपकी आंखें बंद हैं लेकिन दिमाग में विचारों की आंधी चल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद सिर्फ आपके शरीर के आराम के लिए नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा की शांति के लिए भी जरूरी है? सदियों पहले गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया था कि अच्छी नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक साधना है। जब मन शांत होता है, जब हम अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देते हैं, तभी हमें सच्ची और गहरी नींद मिलती है। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपनी नींद को गहरी और शांत बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सोने का सही तरीका क्या है? इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम आपको वह गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर न केवल आपकी नींद बदलेगी बल्कि आपका पूरा जीवन भी शांति और संतुलन से भर जाएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूरस्थ गांव में यात्रा कर रहे थे। एक दिन गांव के लोग उन्हें एक खास प्रश्न पूछने के लिए आए। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और कहा, भगवान, हम सब आपको देखकर सुकून और शांति महसूस करते हैं। हमें लगता है कि आपका जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप शांति की स्थिति में कैसे रहते हैं, विशेषकर सोने के समय। क्या आपके पास सोने का कोई विशेष तरीका है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन सोने का तरीका केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होता बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक शांति से भी जुड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को इकट्ठा किया और एक साधारण सी कहानी सुनाने की शुरुआत की। गहरी चिंता और आंतरिक अशांति। गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हर रात सोते समय चिंता और तनाव से घिरा रहता। उसकी आंखों में नींद की कमी थी और वह हमेशा परेशान रहता था। वह चिंता करता कि उसका व्यापार बढ़ेगा या नहीं, उसकी शादी कैसी रहेगी और परिवार के अन्य सदस्य किस हाल में होंगे। हर रात उसे ऐसा ही महसूस होता था और रातें लंबी हो जाती। वह जल्दी सोने का प्रयास करता, लेकिन उसकी चिंता कभी कम नहीं होती थी। बुद्ध ने थोड़ा ठहर कर देखा और फिर कहा, यह व्यक्ति अपने सोने के समय में हमेशा अपने मन के अशांत विचारों के साथ सोने जाता था। उसकी आंखों में थकावट थी लेकिन मन में अशांति। वह सोता नहीं था बल्कि परेशान हो जाता था। यह स्थिति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना देती थी। गौतम बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस व्यक्ति की तरह अधिकांश लोग अपनी रातें इस प्रकार बर्बाद कर देते हैं। वे सोते तो हैं लेकिन उनका मन लगातार किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है, और यही वह समस्या है जो हमें अपनी नींद और शांति की स्थिति से दूर कर देती है। गौतम बुद्ध ने चुपके से कहा, लेकिन इस व्यक्ति ने जब एक दिन अपना तरीका बदला तो उसकी स्थिति बदल गई। वह समझ गया कि सोने से पहले उसे अपने मन और शरीर को विश्राम देना चाहिए और इसके लिए उसे एक विशेष तकनीक अपनानी पड़ी। अब गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति क्या करता था? क्या उसने सच में अपनी नींद को शांतिपूर्ण और सुकून भरा बनाने का कोई तरीका खोज लिया था? वह व्यक्ति की कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उसकी जीवन शैली में बदलाव लाने के बाद वह न केवल अच्छा सोने लगा बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह बदल गई थी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह और भी अधिक महत्वपूर्ण था। अब जब वह सोने जाता था तो उसके मन में शांति और संतुलन होता था और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। यह कहानी वहीं खत्म होती है और गौतम बुद्ध की तरफ से एक और चुप्पा हुआ सवाल उठता है, क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया जिससे उसकी नींद और मानसिक शांति पूरी तरह से बदल गई? गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति जिसने अपनी नींद और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नया तरीका अपनाया था, वह अब अपनी रातों को शांति से सोता था। उसकी चिंता और तनाव कम हो गए थे। ये सब संभव हुआ था क्योंकि उसने अपनी रात के पहले कुछ कदमों में बदलाव किया था। गौतम बुद्ध ने आगे कहना शुरू किया, पहला कदम जो उसने उठाया वह था अपने दिन की घटनाओं को हल्के ढंग से छोड़ देना। वह दिन भर के तनाव और उथल पुथल को अपने मन में बसा कर नहीं सोने जाता था। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं, जब हम दिन भर के संघर्ष, विचारों और तनाव को अपनी रातों में लेकर जाते हैं तो हमारी नींद कभी गहरी नहीं हो पाती। हमें रात को सोने से पहले अपनी चिंताओं और तनावों को शांत करना होता है। मन को शांत करने का तरीका। गौतम बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। वह व्यक्ति सोने से पहले कुछ समय के लिए बैठता और गहरी सांसें लेता था। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने सभी विचारों को एक एक करके शांत करने की कोशिश की। उसने उन विचारों को अपने मन में धीरे धीरे जगह दी, लेकिन उन्हें खुद पर हावी होने का अवसर नहीं दिया। उसकी सांसों का ध्यान केंद्रित था और वह उन विचारों को बिना किसी जजमेंट के बस महसूस करता था, फिर उन्हें छोड़ देता था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आप देखिए, जब हम अपनी सांसों और शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर असर डालता है। यही तरीका था जो उस व्यक्ति ने अपनाया और अब वह अपनी रातों को आराम से सोने में सक्षम था। गौतम बुद्ध ने उन्हें और भी गहरे तरीके से समझाया। वह व्यक्ति अपनी रात को किसी प्रकार की चिंता के बिना आत्मा में शांति के साथ बिताता था। उसने अपने दिन की घटनाओं को जैसा था वैसे ही स्वीकार कर लिया था और अपने विचारों को मुक्त किया था। सोने के समय शांति का महत्व बुद्ध ने कहा, सोने का तरीका केवल शरीर को आराम देना नहीं है, यह हमारी आत्मा और मन को भी शांति देने का अवसर है। यदि हम सोने से पहले अपने मन को शांत नहीं करते तो हमारी रातें हमें फिर से वही चिंता, डर और तनाव दे सकती हैं जिन्हें हम अपने दिन में नहीं संभाल पाए थे। इसलिए यह जरूरी है कि हम सोने से पहले अपना मन पूरी तरह से शांति और संतुलन की ओर ले जाएं। वह व्यक्ति इस अभ्यास के बाद अपने जीवन में हर रात सुकून से सोता था और उसकी मानसिक स्थिति में भी उल्लेखनीय बदलाव आया। वह अब न केवल अपनी रातों को शांति से बिताता था बल्कि दिन भर भी अपने कार्यों में संतुलन और शांति बनाए रखता था। अब उसके जीवन में कोई बड़ी चिंता नहीं थी क्योंकि उसने अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीख लिया था। गौतम बुद्ध ने कहा, आपको सिर्फ अपने शरीर को आराम देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपनी आत्मा और मानसिकता को। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति जो अपनी रातों को शांति से सोने के लिए कदम उठाता था, उसने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह वह कदम था जिसने उसकी मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को और भी गहरा कर दिया। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आप सभी जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर पूरी तरह आराम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक आराम और शांति भी उतनी ही जरूरी है? सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अब केवल अपने विचारों को शांत नहीं करता था बल्कि उसने एक और विशेष कदम उठाया था। वह सोने से पहले उन सभी अच्छे कार्यों को याद करता था जो उसने दिन भर किए थे। बुद्ध ने आगे समझाया, वह व्यक्ति सोने से पहले अपने दिन भर के अच्छे कार्यों पर विचार करता। वह किसी ने जो उसे मदद की थी या जिसे उसने मदद दी थी, उन घटनाओं को अपने मन में लाता। उसने अपने भीतर उन अच्छे कार्यों की भावना को जागृत किया ताकि रात को सोने से पहले उसका मन हल्का और संतुष्ट हो। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हमारे दिन भर के कर्म, चाहे वे छोटे हो या बड़े, हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम सोने से पहले उन अच्छे कर्मों को याद करते हैं तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस व्यक्ति ने यह तरीका अपनाया और उसकी नींद केवल आरामदायक नहीं बल्कि मानसिक शांति से भी भरपूर हो गई। क्षमा और प्रेम का अभ्यास। गौतम बुद्ध ने कहा, उस व्यक्ति ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। वह किसी भी व्यक्ति से जो उसे दुख या परेशानी देता था, उससे क्रोध और द्वेष को अपने मन से निकाल देता था। सोने से पहले वह उन सभी लोगों को क्षमा करता था जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया था। उसने अपने मन से सारी नफरत और नकारात्मकता को बाहर निकाला। इसने उसे एक गहरी मानसिक शांति दी जिससे वह रात को बिना किसी मानसिक तनाव के सो सका। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह एक अद्भुत अभ्यास था जो न केवल उस व्यक्ति के सोने के तरीके को बदलने में मदद करता था बल्कि उसके पूरे जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता था। जब हम अपने मन में किसी के प्रति नफरत और द्वेष रखते हैं तो यह हमारे भीतर अशांति और तनाव पैदा करता है, लेकिन जब हम उन लोगों को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर शांति की अनुभूति करते हैं। सच की नींद। अब बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति जो यह तरीका अपनाता था, उसकी नींद अब सिर्फ एक शारीरिक आराम का समय नहीं रही बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव बन गया। उसका मन अब कोई अशांति नहीं महसूस करता था और उसकी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट थी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नींद पूरी हो और हमारा मन शांत रहे तो हमें अपने दिन भर के विचारों, कर्मों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे मन में आता है वही हमारी रात की नींद पर असर डालता है। अगर हम सोने से पहले अपने अच्छे कर्मों को याद करें, अपने मन को शांति देने के लिए सभी नकारात्मकता को बाहर निकालें और अपनी आत्मा को शांति से भर लें, तो हम न केवल अच्छे से सो सकते हैं बल्कि एक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। वह व्यक्ति अब पूरी तरह संतुष्ट था और उसके जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं था। वह रात को सोने जाता था तो उसके मन में शांति और संतुलन होता था। उसकी सुबह भी बहुत ताजगी और ऊर्जा से भरी होती थी क्योंकि उसकी रातों की नींद अब किसी और चीज से अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। वह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त कर चुका था। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति जिसने अपनी नींद और मानसिक शांति को बदलने के लिए ध्यान, अच्छे कर्मों की याद और क्षमा का अभ्यास किया था, अब पूरी तरह संतुष्ट था। उसकी नींद अब केवल शारीरिक आराम नहीं थी बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव बन चुकी थी। गौतम बुद्ध ने आगे कहा,
लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू था जिसने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से संतुलित किया। वह व्यक्ति अब सोने से पहले खुद से एक सवाल करता था और इस सवाल का जवाब उसे आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता था। शिष्य चुपचाप सुन रहे थे और बुद्ध ने धीरे से कहा, वह व्यक्ति खुद से पूछता था, क्या मैंने आज किसी को खुश किया है? क्या मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई है? और जब वह आत्ममंथन करता था तो वह जानता था कि उसने किसी न किसी तरीके से दूसरों की मदद की है। यह विचार उसे सुकून और शांति प्रदान करता था। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हमारे जीवन में सच्चा सुख केवल तभी मिलता है जब हम खुद से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करते हैं। जब हम किसी के दुख में साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं या उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो हमें खुद एक गहरी संतुष्टि और सुख का अनुभव होता है। वह व्यक्ति भी यही करता था। वह सोने से पहले अपने दिन भर के अच्छे कार्यों को याद करता और यह उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता था। बुद्ध ने कहा, यह एक और महत्वपूर्ण तरीका था जिसे उस व्यक्ति ने अपनाया और उसकी नींद और मानसिक स्थिति में अद्भुत बदलाव आया। उसे अब न केवल अपनी खुद की समस्याओं का समाधान मिला, बल्कि वह दूसरों के साथ भी शांति और प्रेम का अनुभव करता था। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति सोने से पहले सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी माफ करता था। अगर उसने किसी से कुछ गलत किया था तो वह खुद को माफ कर देता था और उसे अपनी आत्मा से हल्का महसूस होता था। इस आत्ममाफी ने उसे अपने भीतर शांति और संतुलन की गहरी अनुभूति दी। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह वह गहरी सीख है जो हमें समझनी चाहिए। जब हम खुद से किसी गलती के लिए शर्मिंदा होते हैं तो हम अपने मन में तनाव और असंतोष पैदा करते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को माफ करते हैं तो हम अपने मन को शांति और राहत प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह व्यक्ति अब एक मानसिक संतुलन में था और उसकी रात की नींद केवल शरीर को आराम देने का समय नहीं थी, बल्कि यह एक प्रक्रिया थी जिससे वह अपनी आत्मा और मन को भी शांति प्रदान करता था। उसने जीवन के हर पहलू में संतुलन की खोज की और उसकी नींद अब उसका सबसे बड़ा साधन बन रही थी। बुद्ध ने कहा, जब हम खुद को शांति देने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी कम हो जाती हैं। हम भले ही परिस्थितियों को बदल न सकें, लेकिन अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित करके हम उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सोने का तरीका केवल एक रात की बात नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपनी दिनचर्या में मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो हम जीवन में कहीं भी कभी भी शांति पा सकते हैं, और यही सच्ची शांति का रहस्य है। खुद के भीतर शांति और संतुलन लाकर अपने आसपास की दुनिया को भी शांति देना। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति अब हर रात को एक गहरी आंतरिक शांति के साथ सोता था और उसका जीवन पूरी तरह से संतुष्ट और शांतिपूर्ण हो गया था। यही शांति की असली सफलता थी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब तक आपने सुना कि वह व्यक्ति अपनी नींद को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों को अपनाता था। उसने मानसिक शांति, आत्ममाफी, अच्छे कर्मों का ध्यान और क्षमा का अभ्यास किया था। लेकिन अब मैं आपको उस अंतिम राज के बारे में बताने जा रहा हूं जो उसकी नींद और मानसिक शांति को पूरी तरह से स्थिर कर देता था। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति सबसे पहले सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या का आत्म मूल्यांकन करता था। वह खुद से यह सवाल करता था, क्या मैंने आज अपना सर्वोत्तम दिया है? क्या मेरी किसी से कोई अनबूझी गलती या अवहेलना नहीं हुई है? और जब वह इस सवाल का ईमानदारी से उत्तर देता था तो उसका मन और आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाते थे। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, आत्म जागरूकता या आत्म मूल्यांकन हमें अपने कार्यों और विचारों के बारे में जागरूक करता है। यह हमें अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह आत्म मूल्यांकन वह अंतिम उपाय था जिसने उस व्यक्ति की नींद और जीवन में स्थायी शांति स्थापित की। जब वह सोने जाता था तो उसका मन हल्का और शांत होता था, क्योंकि उसने अपनी दिनचर्या का ईमानदारी से मूल्यांकन किया होता था। उसकी आत्मा को सुकून मिलता था, क्योंकि उसने यह सुनिश्चित किया था कि वह किसी से अनजाने में दुखी नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी था तो उसने उस नुकसान को सही करने की कोशिश की थी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हम अक्सर अपने दिन की घटनाओं से अनजान रहते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा एक शब्द, एक क्रिया या एक अनदेखा फैसला किसी के लिए कष्टकारी हो सकता है। आत्म मूल्यांकन इस कमी को दूर करता है। यह हमें हमारे कार्यों का सही दृष्टिकोण देता है, और जब हम स्वयं को बेहतर समझते हैं तो हम औरों से भी बेहतर व्यवहार करने में सक्षम होते हैं। हमेशा संतुष्ट रहने का तरीका
गौतम बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वह व्यक्ति अब पूरी तरह संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपनी नींद से पहले और दिन के अंत में यह सवाल पूछा था, क्या मैंने अपने जीवन में किसी को दुखी किया? क्या मैंने अपनी पूरी क्षमता से अच्छे कार्य किए? अगर उसे लगता कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो वह अपनी पूरी कोशिश करता था उसे सुधारने के लिए। गौतम बुद्ध ने कहा, जब हम अपने दिन भर के कार्यों को आत्म मूल्यांकन के साथ देखना शुरू करते हैं, तो हम हर दिन थोड़ा और बेहतर होते जाते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें आगे बढ़ने और अपनी नींद के समय में भी शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब वह व्यक्ति केवल सोने से पहले आत्म मूल्यांकन नहीं करता था, बल्कि वह अपनी हर एक क्रिया और विचार को भी जागरूकता से करता था। उसने यह सीखा था कि जब हम अपनी हर क्रिया को सही दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम न केवल अपनी रात की नींद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी जिंदगी को संतुलित और शांति से भर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति अब एक गहरी आंतरिक शांति में जीता था। उसके मन में कोई भय, चिंता या तनाव नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी को आत्म जागरूकता और सकारात्मकता से जीना शुरू किया था। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, आत्म जागरूकता के बिना हम अपने जीवन में असंतुलन और शांति की कमी महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं। यही जीवन में सच्ची शांति का रास्ता है। यदि हम हर दिन अपने कार्यों का आत्म मूल्यांकन करें, अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें, तो हम न केवल अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरे जीवन को शांति से भर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब तक आपने सुना कि वह व्यक्ति अपनी नींद को सुधारने के लिए बहुत सी शिक्षाओं को लागू कर चुका था। उसने मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और आत्म मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण तरीकों को अपनाया, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू था जिसे उसने समझा और जिसने उसकी नींद और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अब समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य न तो केवल बाहरी सफलता है, न ही भौतिक सुख, बल्कि असली उद्देश्य है आंतरिक संतुलन और आत्मिक शांति प्राप्त करना। जब वह इस सत्य को समझ गया, तो उसकी नींद न केवल आरामदायक, बल्कि उसके जीवन का सबसे शांतिपूर्ण समय बन गई। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हमारा समाज बाहरी सफलता और भौतिक समृद्धि पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अगर हम आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ध्यान नहीं देते, तो हमें कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। वह व्यक्ति अब केवल सोने से पहले ही नहीं, बल्कि हर पल अपने भीतर की शांति और संतुलन पर ध्यान देता था। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यह समझ चुका था कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां और घटनाएं कभी भी स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों ही आते जाते हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतुलन एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने भीतर से पा सकते हैं। यही शांति और संतुलन उसकी नींद और जीवन को पूरी तरह से बदलने का कारण बने। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह व्यक्ति अब अपने जीवन को इस प्रकार देखता था, जब वह किसी परेशानी या चिंता का सामना करता, तो वह जानता था कि यह स्थिति केवल अस्थायी है। उसे डर या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शांति पर पूरा विश्वास किया था। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति अब अपनी नींद को एक गहरी आत्मिक यात्रा के रूप में देखता था। सोने से पहले वह खुद से कहता था, अब मैंने अपने दिन को पूरा किया है। अब मैं अपने शरीर और मन को विश्राम देने जा रहा हूँ, ताकि मैं अगली सुबह और बेहतर बन सकूं। इस सोच ने उसकी नींद को सिर्फ एक आराम का समय नहीं बनाया, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक पुनः संतुलन का समय बन गया। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उस व्यक्ति ने यह महसूस किया कि उसकी नींद अब केवल शारीरिक विश्राम का समय नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की विश्राम यात्रा बन गई थी। जब हम सोते हैं तो शरीर आराम करता है, लेकिन जब मन और आत्मा भी शांत होते हैं, तो उस नींद का प्रभाव जीवन में गहरा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अब हर परिस्थिति को स्वीकार करता था, चाहे वह सुख हो या दुख। उसने जीवन के इस तथ्य को समझ लिया था कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। जब हम इस स्वीकृति को जीवन में अपना लेते हैं, तो हम शांति प्राप्त करते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, संतुलन और शांति को अपनाना, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से जीना। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति अब पूरी तरह संतुलित था। उसका मन किसी भी समस्या से विचलित नहीं होता था। वह जानता था कि हर समस्या का समाधान है और हर संकट एक सबक है। यही मानसिक शांति और संतुलन उसे सही तरीके से सोने में मदद करता था, और उसकी नींद अब उसकी आंतरिक शांति का प्रतीक बन रही थी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति अब इस सिद्धांत को अपनाने के बाद पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। उसने न केवल अपनी नींद को सुधार लिया,
बल्कि उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया था। अब वह जानता था कि नींद केवल विश्राम का समय नहीं है, बल्कि यह आत्म नवीनीकरण और आत्म संवर्धन का समय है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह वह अंतिम कदम था जिसने उसकी नींद और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब शांति और संतुलन के साथ सोता था और उसका जीवन अब बाहरी सफलताओं से कहीं अधिक आंतरिक संतुष्टि और शांति से भरा था। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब तक आपने सुना कि वह व्यक्ति अपनी नींद और जीवन में शांति पाने के लिए कई महत्वपूर्ण साधन अपनाता था। उसने मानसिक शांति, आत्म मूल्यांकन, आत्म जागरूकता और संतुलन के सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में उतारा था। लेकिन अब मैं उस गहरे रहस्य के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे अपनाने से उसकी नींद और जीवन में सच्ची शांति आई। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, वह व्यक्ति अब समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद को संतुष्ट करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने अस्तित्व को समझना और उसे प्रेम, करुणा और शांति से भरना। वह व्यक्ति अब यह जानता था कि अगर हम खुद को समझते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज से शांति और संतुलन की आवश्यकता नहीं होती। शांति हमें खुद के भीतर से मिलती है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब वह व्यक्ति इस सत्य को जानता था तो उसकी नींद में एक गहरी शांति थी। उसने समझा कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना है। जब हम दूसरों को समझते हैं और उन्हें बिना शर्त के प्रेम करते हैं तो हम खुद भी मानसिक शांति और संतुलन महसूस करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अब अपनी नींद से पहले यह सोचता था, क्या मैंने आज किसी को बिना शर्त प्रेम और करुणा दी है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? और अगर हाँ, तो क्या मैंने उसे माफ किया है? इस सोच ने उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान किया। जब वह सोने जाता तो उसे लगता था कि उसने अपने दिन में अच्छे कार्य किए हैं और उसने किसी से कोई कड़वाहट नहीं रखी है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, प्रेम और करुणा का अभ्यास केवल हमारे आत्मिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के लिए भी है। जब हम दूसरों से प्रेम और करुणा करते हैं तो हमारी आत्मा शांति महसूस करती है और यही शांति हमें अच्छी नींद और मानसिक संतुलन प्रदान करती है। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब अपनी नींद को एक आध्यात्मिक अनुभव मानता था। उसने अपने दिन के अंत में यह सोचने की आदत डाली थी, क्या मैंने आज सच में अपने अस्तित्व का मूल्य समझा? क्या मैंने अपनी आत्मा को जागरूक किया? यही आध्यात्मिक जागरूकता उसे नींद में भी शांति और संतुलन देती थी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा भी है। जब हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं तो हम शांति और संतुलन को अंदर से अनुभव करते हैं। यही सच्ची नींद है, वह नींद जो सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति अब पूरी तरह संतुष्ट था क्योंकि उसने अपनी नींद को आध्यात्मिकता और प्रेम से भर दिया था। वह जानता था कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है और जब हम उसे सही तरीके से जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतुलन मिलता है। उसने अब खुद से और दूसरों से प्रेम करना सीखा था और यही प्रेम उसकी नींद को गहरी और शांतिपूर्ण बनाता था। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति अब हर रात को पूरी आंतरिक शांति के साथ सोता था। उसकी नींद अब एक यात्रा बन चुकी थी, एक यात्रा आत्मा की, एक यात्रा शांति और प्रेम की, और यही शांति उसकी पूरी जिंदगी में व्याप्त थी। गौतम बुद्ध ने कहा, जब हम आध्यात्मिक संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी नींद भी एक सुंदर अनुभव बन जाती है। हम न केवल शारीरिक रूप से विश्राम करते हैं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें शांति मिलती है। यही सच्ची नींद है, यही सच्चा संतुलन है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद भी उतनी ही गहरी और शांति से भरी हो तो आपको अपने जीवन में प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक जागरूकता को अपनाना होगा। यही वह रास्ता है जो आपको शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब तक आप सभी ने सुना कि वह व्यक्ति अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों का पालन करता था। उसने आत्म जागरूकता, प्रेम, करुणा और आंतरिक संतुलन को अपनाया। लेकिन अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो उसकी नींद और जीवन में सच्ची शांति लाने में सहायक रही। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यह समझ चुका था कि नींद का सबसे बड़ा रुकावट कारक उसकी मानसिक स्थिति और विचार थे। हम जब सोने जाते हैं तो हमारे मन में अनगिनत विचार दौड़ते हैं जो हमें शांति से सोने नहीं देते। लेकिन उसने इस सच को जाना कि विचारों को नियंत्रित करके हम अपनी नींद को गहरा और शांति से भर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, विचारों का नियंत्रण केवल ध्यान और मानसिक अनुशासन से होता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और सिर्फ वर्तमान में रहते हैं तो हमारी नींद में शांति आती है। यह वह प्रक्रिया थी जिसे उस व्यक्ति ने सीखा और अपनाया।
गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब सोने से पहले एक साधारण ध्यान विधि अपनाता था। वह अपनी आंखें बंद करता और धीरे धीरे गहरी सांसें लेने लगता। वह अपने शरीर को हर हिस्से में महसूस करता और अपने मन को शांत करने के लिए उसे हर तनाव से मुक्त करता। जब वह ऐसा करता था तो उसके विचार धीरे धीरे शांत हो जाते थे और उसकी नींद भी गहरी हो जाती थी। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ध्यान की प्रक्रिया केवल मानसिक शांति का साधन नहीं थी, बल्कि यह शरीर को भी आराम देने का एक तरीका था। जब हम शरीर और मन दोनों को शांति देते हैं तो नींद एक सुंदर अनुभव बन जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब नकारात्मक विचारों को पहचानने और उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करता था। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, जैसे चिंता, डर या गुस्सा, तो वह उसे तुरंत पहचानता और उसे जाने देता। उसने यह समझा कि नकारात्मक विचारों को पकड़ कर रखना उसकी नींद और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हमारे जीवन में नकारात्मक विचार हमेशा आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है, वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। यह वह शक्ति थी जो उस व्यक्ति ने अपनी नींद और जीवन में हासिल की। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब सोने से पहले खुद से यह कहता था, अब मैं अपने शरीर और मन को पूरी तरह विश्राम देने जा रहा हूँ। मैं अब अपने सारे विचारों को शांत करता हूँ और अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करता हूँ। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन उसे गहरी और आरामदायक नींद देता था। गौतम बुद्ध ने कहा, सिर्फ शारीरिक विश्राम ही नींद का उद्देश्य नहीं है। जब हम मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं तो हम सचमुच पूर्ण विश्राम करते हैं। यह शरीर और मन दोनों का संतुलन है जो हमें पूरी तरह से सुकून और शांति प्रदान करता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब वह व्यक्ति अपनी नींद को एक गहरी आत्मिक यात्रा मानता था। वह जानता था कि नींद सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति का समय है। उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपने शरीर को विश्राम दिया ताकि वह अगली सुबह फिर से पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जीवन का सामना कर सके। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब पूरी तरह से संतुष्ट था क्योंकि उसने मानसिक नियंत्रण, आत्म जागरूकता, प्रेम, करुणा और ध्यान के माध्यम से अपनी नींद को गहरी और शांति से भर दिया था। उसकी नींद अब सिर्फ एक आराम का समय नहीं था, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का समय बन गया था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। उन्होंने कहा, अब तक हमने जाना कि नींद को गहरी और शांति से भरने के लिए हमें ध्यान, मानसिक संतुलन और प्रेम की आवश्यकता होती है। लेकिन एक और गहरा सत्य है जिसे अपनाने से हमारी नींद और जीवन दोनों संपूर्ण हो सकते हैं। वह है स्वीकृति और समर्पण। शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, स्वीकृति और समर्पण से क्या तात्पर्य है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमारा मन अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करते और अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, तब तक हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। गौतम बुद्ध ने कहा, स्वीकृति का अर्थ है जो बीत गया उसे स्वीकार करना और जो आने वाला है उसे बिना भय के अपनाना। जब वह व्यक्ति अपनी नींद को बेहतर बनाने की यात्रा पर था, तब उसने महसूस किया कि वह हर रात सोने से पहले अपने अतीत के बारे में सोचता रहता था। उसकी गलतियां, उसकी असफलताएं और बीती घटनाएं उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। लेकिन एक दिन उसने समझा कि अतीत को स्वीकार किए बिना वह कभी शांत नहीं हो सकता। उसने अपने हर अनुभव को सीखा हुआ पाठ मान लिया और स्वयं से कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ क्योंकि उसी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। इसी स्वीकृति ने उसे आंतरिक शांति दी और उसकी नींद को गहरी बना दिया। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी सोने से पहले अतीत की घटनाओं को याद कर चिंतित अनुभव किया है? शिष्यों ने सिर झुका दिया। बुद्ध बोले, यही तो समस्या है। जब हम अतीत को स्वीकार नहीं करते तो वह हमें सोने नहीं देता, लेकिन जब हम उसे गले लगा लेते हैं तब हम खुद को मुक्त कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें। समर्पण का अर्थ है खुद को जीवन की लहरों के साथ बहने देना, बिना डर और चिंता के। जब वह व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होता था तो उसकी नींद में बेचैनी होती थी। वह हर समय सोचता था, अगर कल कुछ बुरा हुआ तो, अगर मेरी योजनाएं विफल हो गई तो। यही चिंता उसकी नींद को छीन लेती थी। लेकिन एक दिन उसने सोने से पहले खुद से कहा, मैं अपने भविष्य को जीवन के प्रवाह पर छोड़ता हूँ। मैं अपने प्रयास करता रहूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ। और यही समर्पण उसे सच्ची शांति देने लगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पण कर देता है वह हर रात गहरी और शांतिपूर्ण नींद का आनंद लेता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को एक सरल लेकिन शक्तिशाली विधि सिखाई जिसे अपनाकर कोई भी अपनी नींद को बेहतर बना सकता था। रात्रि अनुष्ठान के 3 चरण। 1. स्वीकृति का अभ्यास। बिस्तर पर जाने से पहले
आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दिन भर की घटनाओं को याद करें और उन्हें स्वीकार करें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। खुद से कहें, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं। जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीख सकता हूं। 2. समर्पण का अभ्यास। अपने भविष्य की चिंताओं को मन से निकालें। खुद से कहें, मैं अपने जीवन को भरोसे के साथ स्वीकार करता हूं। मैं प्रयास करता रहूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगा। 3. ध्यान और विश्राम। धीरे धीरे गहरी सांसें लें और अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में लाएं। अपने मन को शांति की अवस्था में लाएं और खुद को पूरी तरह से समर्पित करें। गौतम बुद्ध ने कहा, जब हम स्वीकृति और समर्पण को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हमारी नींद गहरी हो जाती है। जो व्यक्ति इस विधि को अपनाता है वह न केवल अच्छी नींद पाता है, बल्कि उसका पूरा जीवन भी शांति और संतुलन से भर जाता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी अपनी नींद को और जीवन को शांतिपूर्ण बनाना चाहते हो? शिष्यों ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बोले, भगवान, हमें यह विधि अपनाने का संकल्प लेना है। हम अपने अतीत को स्वीकार करेंगे और अपने भविष्य को समर्पण करेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची नींद का रहस्य है। अब समय आ गया है कि तुम भी इसे अपनाओ और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाओ। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।